नमस्कार, मैं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। ये एकदम उचित समय है जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बदल देना चाहिए या इसमें कुछ संशोधन कर देना चाहिए कि फलां धर्म की बेटी को बचाया जाए, फलां धर्म की बेटी को पटाया जाए। मैं ये यूं ही नहीं बोल रही हूँ। दरअसल श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक का कहना है कि लव जिहाद रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। बस इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद के बदले 10 मुस्लिम लड़की को फंसाओ। अब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ या मोदी जी का बयान गलत है या इन लोगों की मिली भगत है। महिला तो महिला होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। मोदी जी कहते हैं एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ उनको मानने वाले श्री राम सेना के जो प्रमुख हैं वो बोलते हैं कि 10-10 मुस्लिम महिला को फंसाओ, नौकरी का गारंटी हम देंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है या आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जहाँ पे देश में इतनी बेरोजगारी है वहाँ पे वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आप जो लड़कियों के साथ लड़कियों को फंसाएंगे, 10-10 मुस्लिम लड़कियों को, उसको हम नौकरी का गारंटी देंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप नौकरी कहाँ से लाएंगे? ऐसे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं जिसको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जब वो गलत करेंगे तो उनको नौकरी देंगे। ये आप सोचिए कि जो लोग बेरोजगार होंगे, जो युवा बेरोजगार होंगे, उनके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि चलो ऐसे नौकरी नहीं मिल रही है तो 10 लड़की को फंसा लेता हूँ, ऐसे ही नौकरी मिल जाए। खैर, इनके बारे में मैं कुछ बातें बताती हूँ। ये आज से नहीं, लगभग पिछले जब से इन्होंने अपना दल बनाया है तब से ये विवादों में घिरे रहते हैं। इन पे तमाम तरह के मुकदमे भी हैं, FIR दर्ज हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनमें कोई बदलाव नहीं आया। ये आए दिन धर्म की राजनीति करते हैं और अब तो महिलाओं पे भी राजनीति करते हैं। ये पहली बार नहीं है जो कोई नेता महिलाओं पे राजनीति कर रहा है। आप सीधे लोगों को समझ आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप लोग हमेशा, महिला तो ऐसे भी नहीं बच रही है, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो। महिला ना पहले बचती थी ना अब बच रही है। आए दिन 10-15 दिन या 2 दिन बीच करके महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे वाक़या होते रहते हैं। कभी घसीटी जाती हैं, कभी खींची जाती हैं। आज से कुछ दिन पहले यूपी में ही दलित महिला, क्योंकि वो उसने तालाब में स्नान कर लिया तो सारे पुरुष मिलके उसका बाल पकड़ के खींच के मार रहे थे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो महिलाएं किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वो बचती ऐसे नहीं है। लेकिन मैं कुछ बातें हैं, कुछ उनके बयान हैं, 4-5 मैं आपको गिनाना चाहती हूँ जो उन्होंने हाल ही में दिया है। पहला बयान दिया है उन्होंने, अपनी रक्षा के लिए घर में तलवार रखें। अब ये किसको बोल रहे हैं पता नहीं। गौ हत्यारों से कोई समझौता नहीं। अब ये किस पे बोलना चाह रहे हैं ये सबको पता है। गौ हत्या कौन कर रहा है, दूसरे धर्म पे तंज कस रहे हैं। ये बहुत चलो ये उनकी आस्था हो सकती है कि गाय को वो देवी देवता जो भी मानते हैं, इसके वजह से वो बोल रहे हैं कि गौ हत्यारों से कोई समझौता नहीं। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी की कई नेता हैं जो गौ तस्करी के मामले में उनका नाम बार बार सामने आता है, उसके लिए आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। उन्होंने और भी लिखा है कि हिंदुत्व पर बोला तो अपने लोगों से लड़ना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ 109 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, ज़्यादातर भाजपा शासन में हुए हैं। आप पर अगर मुकदमे दायर हो चुके हैं तो अभी तक तो आपको संभल जाना चाहिए। और आप बेशक आप धर्म की राजनीति कीजिए, लेकिन महिलाओं पे राजनीति अशोभनीय है। ये किसी भी धर्म के पुरुष को शोभा नहीं देता है। आप ऐसे किसी भी महिलाओं के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप 10 महिलाओं को फंसाओ? आपका तो कुछ नहीं जाने वाला है प्रमोद मुतालिक जी, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप बोलेंगे, उसमें कोई युवा जोश में आएंगे और किसी लड़की को उठा के चले जाएंगे, और इसका भुगतान किसको चुकाना होगा? वो सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं होगा। और इन्होंने क्या कहा है, जब आप खुद सोचिए, जब नुपुर शर्मा ने इस्लाम धर्म पे कुछ बोला था तो उनको निष्कासित कर दिया गया, तो इनको क्यों नहीं किया जा रहा? ये तो सीधे लड़कियों पे ही बोल रहे हैं।
इन्हें भी कुछ दंड देना चाहिए सरकार को इनके खिलाफ। आप धर्म पे बोलिए, लेकिन आप महिलाओं पे कैसे बोल सकते हैं? ये सोच के ही बहुत खराब लग रहा है कि आप कैसे किसी महिला को लेके ऐसे बोल सकते हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ बात बताना चाहती हूँ कि इन्होंने कब से श्री राम सेना ज्वाइन किया, कब से इन्होंने अपना दल बनाया। 2004 में ये बजरंग दल के भी सदस्य थे। जी हाँ, वही बजरंग दल जो आए दिन धर्म के नाम पे कट्टरता फैलाती है। कभी पठान, अभी अभी आपने देखा होगा कि बजरंग दल वाले पठान मूवी के विरोध में थे। कभी वैलेंटाइन डे पे निकल जाते हैं तो पति पत्नी को ही मार देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ के, पता नहीं ये क्या समझते हैं। तो इसके ये सदस्य भी थे। उसके बाद वहाँ से इनको निकाला गया था। फिर इन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया था, फिर शिवसेना से भी ये निकल गए। 2004 में ये बजरंग दल से निकाले गए थे और 2009 में मैंगलोर में एक पब है, उसमें हमला हुआ था जिसमें इनका नाम सामने आया था। उसके बाद इन्होंने 2010 में वैलेंटाइन डे का विरोध किया था, बेंगलुरु के सड़कों पे उतरे थे, लेकिन यह उन पे भारी पड़ गया था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके मुंह पे सरेआम कालिख पोत दी थी। फिर भी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये क्या करके मानेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन इनकी कुछ और भी बातें हैं। कर्नाटक में जब हिजाब मामला शुरू हुआ था, कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहन के जा रही थी, तो उस पर कुछ हुआ था यूनिफॉर्म को लेके कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं, जिसके विरोध में बजरंग दल के या कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो भगवा कलर का गमछा पहन के जा रहे, शायद आपको याद होगा। उस समय में भी इन्होंने एक बयान दिया था कि अगर आपको हिजाब बुर्का पहनना है तो पाकिस्तान जाएं। ये हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं जो अशोभनीय होता है। अब इन्होंने एक और बयान दिया है कि मुझे नहीं पता कि राजनीति कैसे की जाती है, लेकिन मेरे विचार हमेशा स्पष्ट रहे हैं। अगर मैं भाजपा के नकली हिंदुत्व का समर्थन करता तो अब तक बहुत कुछ हासिल कर लेता। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो आप धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, लड़कियों को बोल रहे हैं, ये क्या असली राजनीति है? ये क्या असली हिंदुत्व की यही पहचान है कि दूसरे धर्म की लड़कियों के बारे में बुरा भला कहें? आपको राजनीति बहुत अच्छे से आती है। आपको मालूम है कि जो युवा हैं जिनके अभी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है धर्म की, उनको क्या बोल के आपने तो बहुत अच्छी राजनीति की है कि आप फंसाओ लड़कियों को और मैं आपको नौकरी दूंगा। ना चाहते हुए भी वो लोग फंसाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। वो लोग ऐसा करेंगे नौकरी की लालच में। तो आप बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। तो ये थे प्रमोद मुतालिक, जिन्होंने लड़कियों के बारे में ऐसा इतना कुछ बोला है। तो आपकी इस पे क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।